Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ये स्लाइड में हम देखने वाले हैं व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। यस, सो यस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको यहाँ पे देने आज हम सीखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। देखो, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? पर्सनल कांटेक्ट विद एंड यूजर्स। देखो, आपका पर्सनल कांटेक्ट रहेगा ना, तो ये चीज बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसको जब भी गुड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो डायरेक्टली आपसे ही कांटेक्ट करने वाला है। अभी देखो, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा था, बाहर वाले इंपोर्टर का कांटेक्ट किसके साथ था? मेरे साथ था। आंसर इज नो, वो एजेंट के साथ था। यस, किसके साथ कांटेक्ट था? वो बीच वाले एजेंट के साथ, मिडलमैन के साथ। अभी उसका तो कांटेक्ट हम चार पांच मैन्युफैक्चरर से है, तो चार पांच मैन्युफैक्चरर्स में से जो उसको पसंद है, जो उसको कम भाव में देने वाला है, जो उसको बेस्ट क्वालिटी देने वाला है, उससे ही कांटेक्ट करेगा। समझ रहा है क्या? तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। बट जब वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरर का और बाहर वाले इंपोर्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है, हर टाइम वो मुझे ही कॉल करेगा, क्योंकि इंडिया में उसको सबसे ज्यादा पहचानता कौन है? मैं। मेरा प्रोडक्ट वो हर बार ले रहा है, इसके लिए एंड यूजर के साथ उसको जो जो फीडबैक देने का होगा वो डायरेक्टली आपको देगा, वो थ्रू एजेंट नहीं आएगा। यस, उसको जो जो आपके प्रोडक्ट में अच्छी चीज लग रही है, जो बुरी चीज लग रही है, वो डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। इसमें बीच में कोई भी फिल्टर नहीं लगेगा। समझ रहे? एजेंट बात मैनिपुलेट करके बोल सकता है ना, हो सकता है उसका आपका प्रोडक्ट से किसी और उसका जो रिलेटिव है उसके पास से प्रोडक्ट खरीदने का है, वो तो बोल देगा कि अरे आपका जो भी प्रोडक्ट था वो इंपोर्टर को अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी में थोड़ा आगे पीछे लगा, 19-20 लगा उसको, तो वो ऐसा करके अपने रिलेटिव के पास ऑर्डर लेके जा सकता है। बट देखो, ये केस में डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा? एंड यूजर डायरेक्ट आपको ही कॉल कर रहा है, बाहर के कंट्री का इंपोर्टर डायरेक्ट आपको ही कॉल कर रहा है, उसके पास और किसी का कॉन्टेक्ट ज्यादा है ही नहीं। समझ रहा है? तो इसके लिए पर्सनल कांटेक्ट विद एंड यूजर। हो सकता है कि वो वहां के क्लाइंट मेरे बढ़ा के भी दे। यस, उसका कोई आजू बाजू में कंपनी है जो उसके साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो उसका रिलेटिव है जो सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहा है, उसका भी ऑर्डर मुझे दिलवा के दे। समझ रहा है? तो ये पर्सनल कांटेक्ट रखने का फायदा है। नेटवर्किंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। रादर देन थ्रू एजेंट, यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद देम, व्हिच इन टर्न गिव्स यू बेनिफिट। यस, आपका बिजनेस एक्सपांड करने में हेल्प होएगा। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एजेंट कि एजेंट जैसा बोले वैसा करो, आप खुद के हिसाब से कर सकते हो based on demand of that importer, those importers. Next point is manufacturer develops own goodwill. बेस्ट। देखो, वहां पे हम लोग ने एक डिसएडवांटेज देखा था कि मैन्युफैक्चरर का गुडविल इग्नोर हो जाता है इसमें। बट एक इसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है? आपका खुद का नाम बढ़ रहा है, आपके खुद का प्रोडक्ट का नाम बढ़ रहा है। आप बोल सकते हो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया और मैंने आपको भेजा हुआ है। समझ रहा है? देखो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में डायरेक्टली उनका ये लगता है ना लेबल, यहाँ पे आपका खुद के लेबल से जाएगा। इट इज लाइक आप कोई शॉप में जा रहे हो और गुड्स लेके आ रहे हो, बीच में अमेजोन आ नहीं रहा है, इसके लिए अमेजोन का नाम नहीं हो रहा, वो शॉप का ही नाम हो रहा है। ऐसे ही एक्सपोर्ट में आप खुद वो इंपोर्टर के साथ डील कर रहे हो, तो आपका खुद का नाम हो रहा है, आपके खुद के गुड्स का नाम हो रहा है, आपके खुद के शॉप का नाम हो रहा है। यस, तो इनडायरेक्टली आपका खुद का गुडविल बढ़ेगा, किसी और का गुडविल नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। बाहर वाले इंपोर्टर को पता है कि वो कुछ किससे गुड्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल समझो तेजस शाह एंड एसोसिएट्स है, वो उससे गुड्स ले रहा है। समझ रहा है? तो उसको मेरा नाम याद होगा। जबकि वो एजेंट के थ्रू कर रहा है तो उसको वो एजेंट का नाम याद होगा रादर देन सेलर का। अगर मैन्युफैक्चरर का अगर नाम याद भी रहे तो एक हद तक, बट उसको ज्यादा एजेंट का नाम पता होगा। बट इन डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा? उसको डायरेक्टली मेरा नाम याद होगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर प्राइस एंड क्रेडिट टर्म्स। आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, आप पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू डील कर रहे हो। अगर समझो पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहा है, आप उसको 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हो, दूसरी बार ट्रांजैक्शन कर रहा है 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हो, और वो हर टाइम टाइमली पेमेंट करता है, वो कभी डिले नहीं कर रहा है। कभी समझो उसने आपको रिक्वेस्ट भी किया 3-4 ट्रांजैक्शन के बाद कि सर ये बार प्लीज 2.5 महीने का क्रेडिट दोगे क्या? तो आप दोगे कि नहीं दोगे? ऑब्वियसली दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो टाइमली पेमेंट करता है। ये बार बेचारे का कुछ फाइनेंशियल क्रंच होगा, यहाँ वहाँ पैसे अटक गए होंगे, इसके लिए 2.5 महीना मांग रहा है, जेन्युइन है, इसके लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट भी दे दोगे। यस, यहाँ पे समझो प्राइस ज्यादा कम हो रहा है, तो देखो एजेंट तो आपसे एक रेट में लेके गया, बट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई उसने क्या किया? प्राइस आगे बढ़ा दिया। बट यहाँ पे तो आप खुद बढ़ा सकते हो, आपको पता है मार्केट का बाहर भाव कितना चल रहा है,
जो इंडिया वाले वो बाहर बेच रहे तो वो कितने में बेच रहे आपको खुद को पता है, तो यहाँ पे आप खुद ही डील कर रहे हो। 100% जो पैसा मिलने वाला है आपको ही मिलने वाला है, आपको किधर भी खर्चा करने का नहीं है। समझ रहा है कि आपको किसी को कमीशन देना नहीं है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है। कॉस्ट जो भी माइनस कर लो उसके बाद जो भी बचने वाला है सेलिंग प्राइस में से, दैट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट कंपोनेंट ओनली। यस, सो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर द प्राइस। आप खुद नेगोशिएशन कर सकते हो वो इंपोर्टर के साथ। वहां पे देखो एजेंट कर रहा था नेगोशिएशन इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद नेगोशिएट कर सकते हो, आप खुद भावताल कर सकते हो। पर जब आप खुद भावताल करते हो आपको पता है ना ये पैसे मुझे आने वाले हैं, या तो अगर ज्यादा डिस्काउंट हो गया तो ये पैसे मेरे जाने वाले हैं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा केयरफुली टैक्टफुली डील करोगे, नेगोशिएट करोगे। यस, एजेंट के केस में तो एजेंट को तो आपने दे दिया, आप वहां पे जो भी छोटा मोटा नेगोशिएशन हो सकता है, बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बड़े लेवल पे नेगोशिएशन हो सकता है। यस, तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट लाइन इज नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू प्राइसेस आर लोअर, दस प्राइसेस आर लोअर। देखो बीच में किसी को कमीशन नहीं देना है, प्राइसेस भी कम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच सकते हो। देखो प्राइस जितना कम करोगे सामने वाला उतना ही क्वांटिटी ज्यादा लेगा, समझ रहा है वो, और भी उसके फ्रेंड्स को बोलेगा, इंपोर्टर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बोलेगा अरे इंडिया के इस तेजस शाह से क्या कर गुड्स मंगवा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, और हम डिस्काउंट हम लोग क्यों अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में किसी को कमीशन नहीं देना है। मैंने बोला था पता है मार्कर के एग्जाम्पल में 18 रुपए का मार्कर मैं दे रहा हूँ एजेंट को। यस, उसमें से 2 रुपया जो मेरे को आ रहा है पूरा 18, उसमें से 2 रुपया तो मुझे उसको देना पड़ रहा है एजेंट को, तो मेरे पास हाथ में 16 ही बच रहा है। ये केस में क्या करो, डायरेक्ट 17 में बेचो ना। देखो 1 रुपया कम में भी बेच रहे हो, इंपोर्टर के लिए तो 17 में है ना, और जो इनडायरेक्टली कर रहा था उसको 18 में पड़ रहा था, इसमें 17 में पड़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा और क्वांटिटी में लेगा, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा है। मेरे को हाथ में कितना बच रहा था इनडायरेक्ट वाले में 16 रुपया, बट इसमें कितना बच रहा है पूरा का पूरा 17 रुपया। समझ रहा है ये फर्क आपको समझ में आया? यस, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया इंपोर्टर के लिए और 1 रुपए का फायदा हो गया मेरे लिए भी, और ये 2 रुपए का डिफरेंस क्या था पहले इंडायरेक्ट एक्सपोर्ट में, वो एजेंट का कमीशन, वो हम दोनों ने 1-1 रुपया बांट लिया, और इंपोर्टर भी खुश मैं भी खुश, हम दोनों को 1-1 रुपए का फायदा हो गया। यस, तो ये फायदा है। इट इज ड्यू टू शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चैनल शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया मेरा और उसका, बीच में कोई मिडल मैन है नहीं, इसके लिए उनको कमीशन देना है नहीं, कमीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल गुड्स रिक्वायर आफ्टर सेल सर्विस। हमने इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के डिसएडवांटेजेस में देखा था, जहां पे आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट फेल होता है, बट यहाँ पे जहां पे आफ्टर सेल सर्विस चाहिए वहां पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट सक्सेस होता है उसका। क्योंकि देखो मुझे पता है, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया है ना, तो मुझे पता है कि वो गुड्स में कहाँ कहाँ रिपेयर चाहिए रहता है, जब भी गुड्स खराब हो गया रहता है तब कौन से पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, वो रिप्लेसमेंट का मेरे पास स्टॉक रहता है। समझ रहे हो, डायरेक्ट कभी भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ वो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो, इसको रिपेयर कैसे करूँ, इसको हैंडल कैसे करूँ, मैं डायरेक्टली बोल सकता है, बीच में कोई है ही नहीं। तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा। उसका जो डिसएडवांटेजेस है वो इसका एडवांटेज है। यस, सो हमने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। अभी देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। सबसे पहला है प्राइस कंट्रोल लीड्स टू बार्गेनिंग ओवर आइटम्स। देखो आपके पास प्राइस कंट्रोल है तो आपको क्या होएगा, सामने वाला बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेगा, वो आपसे करे या एजेंट से करे। देखो एजेंट के थ्रू करवा रहे थे ना, आपको एक फिक्स प्राइस मिल रहा था, आपको एजेंट ने 18 रुपए देके रखा था, समझ रहा है कि 18 चलो 18 13, अभी इट इज एजेंट्स लुकआउट, वो 23 में बेचे या 16 में बेचे, 16 में बेचेगा उसका लॉस है, 23 में बेचेगा उसको हाई प्रॉफिट्स है। बट देखो ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या, आपके हाथ में सब कुछ। यस, क्या लगता है आपको बाहर वाले ने क्या यहाँ के सेलर से कोटेशन नहीं निकाला होगा? कोटेशन मतलब क्या, एस्टिमेटेड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो क्या नहीं निकाला होगा? निकाला होगा। समझ रहा है क्या, उसको पता है कि बाहर सब लोग 18 17 18 16 19 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, जो लोअर प्राइसेस है उससे भी थोड़ा लोअर करने को बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बंदा अवेलेबल है जो 17 में बेच रहा है, तो आपको थोड़ी वो 17 में बोलोगे तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो और भी है 17 में, आपसे क्यों लूं, आपको और कम करना पड़ेगा। समझ रहा है, प्राइस कंट्रोल है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, कंट्रोल भी कर सकता है, which is obvious। समझ रहा है, नेगोशिएट ज्यादा कर सकता है वो, which is obvious, and that's why lower price leads to small margin to the manufacturer or seller। अगर प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा,
लोअर प्रॉफिट्स मिलेगा, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट लेवल कम हो सकता है। दीज आर दी टू डिसएडवांटेजेस। यस, तो आपको समझा क्या क्या होते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। यस, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट के बहुत ज्यादा फायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान भी है, तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। यस, होपफुली आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon. Thank you.